अस्सलाम वालेकुम। इस पट्टियों को बनाने के लिए जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने चौड़ाई वाली साइड से बुकरम की कटिंग करनी है। आपने लंबाई वाली साइड से बुकरम की कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, वरना आपका नेक डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, आपका नेक डिज़ाइन अच्छा नहीं बनेगा। और जिस फैब्रिक पर आपने इन पट्टियों को पेस्ट करना है, आपने वो भी चौड़ाई वाली साइड ही रखनी है, आपने लंबाई वाली साइड नहीं रखनी। ठीक है, इस तरह से आपने इन पट्टियों को फैब्रिक पर पेस्ट करना है, लेकिन उससे पहले आपने इस फैब्रिक को अच्छे से शावर करके आयरन कर लेना है, ताकि जो सिलवटें हैं इस फैब्रिक में वो अच्छी तरह से निकल जाएँ। ठीक है, इस तरह से हमने इसको अच्छे से आयरन कर दिया। अभी हम चौड़ाई वाली साइड पर इस तरह से ये जो पट्टियाँ हमने कट की हुई हैं इनको एक किनारे पर लगाएंगे, लेकिन किनारे वाली साइड से हमने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ना है। ठीक है, जो कि फोल्डिंग में काम आएगा। आयरन की मदद से अच्छे से इस पट्टी को फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। इस पट्टी की चौड़ाई तकरीबन 1.25 इंच है। आप 1/2 इंच की पट्टी भी बना सकते हैं, लेकिन 1.25 इंच की पट्टी ज़्यादा बेटर रहेगी। इस किनारे को जो हमने 1/2 इंच का छोड़ा है फैब्रिक, इसको ग्लू लगा के अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, एक किनारे को अच्छी तरह से फ़ोल्ड करने के बाद इस पट्टी को हम इस तरह से पलट लेंगे, और इस पट्टी को पलटने के बाद हम इस पर आयरन से अच्छी तरह से क्रीज बिठाएंगे और इसके जो साथ एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग करेंगे, लेकिन इसके साथ भी हम 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ेंगे जो कि फोल्डिंग में काम आएगा। अभी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था 1/2 इंच का, इसको पट्टी की ऊपर वाली साइड पे इस तरह से फोल्ड करके आयरन के साथ अच्छे से क्रीज बिठाएंगे। साथ साथ आप इसको शावर करें ताकि जो इसकी तय बैठे वो ख़राब ना हो। ठीक है, इस तरह से इसकी तय बिठाने के बाद हम पट्टी को खोलेंगे और ये देखिए इस तरह से हमारी पट्टी बनकर रेडी हो गई है। और पट्टी के एक किनारा जो है वो इतना सा हमारा बाहर है ताकि जब हम इस पर सिलाई लगाएं तो नीचे वाला किनारा ऑटोमेटिकली इस एक ही सिलाई में कवर हो जाए। ठीक है, अभी बुकरम वाली साइड का जो किनारा है यहाँ पर हम एक लेस अटैच करेंगे। ये तरीक़ेकार स्पेशली मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो बिगनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस नेक डिज़ाइन को स्टिच करेंगे, तो उनके लिए ईजी है कि आप पहले ग्लू के साथ किनारे पर लेस को फिक्स कर लें और फिर सिलाई के साथ इसको लगाएं। अगर आप सिलाई की मदद से इसको लगाएंगे तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसको ग्लू से पहले फ़िक्स कर लेंगे किनारे पर और बाद में इस पट्टी को शर्ट पर अटैच करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। ठीक है, अब ये देखिए लेस किनारे पर अटैच करने के बाद ये पट्टियाँ दोनों हमने रेडी कर ली हैं। दोनों पट्टियाँ रेडी करने के बाद अब हम इसको शर्ट पर अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शर्ट की कटिंग कर लेते हैं, जिसके लिए गले की चौड़ाई का निशान लगाते हैं। सबसे पहले हमें 4 इंच गले की चौड़ाई रेडी चाहिए, तो हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच ये सिलाई में चला जाएगा। 3.5 इंच की चौड़ाई पर निशान लगाने के बाद हम लंबाई का निशान लगाएंगे। नॉर्मली जो लेंथ होती है वो नेक की वो 6 इंच होती है, लेकिन जब आप वी शेप का नेक ड्रॉ कर रहे हो तो फिर आपको इसकी लंबाई 1 इंच ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो हम 7.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि 1/2 इंच ये सिलाई में चला जाएगा। और फिर इसको चाहे तो आप चौक की मदद से निशान लगा लें, या फिर इस तरह से आप इसको डबल करके आयरन के साथ इसकी क्रीज बिठा लें तो ये ऑटोमेटिकली मार्किंग हो जाती है। ये देखिए इस तरह से इसकी मार्किंग हो गई है। अब इस यहाँ से हम कटिंग करेंगे, लेकिन जो किनारा है इसका 1/2 इंच तक हम इसको स्ट्रेट कट लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से 1/2 इंच तक हम इसको स्ट्रेट कट लगाएंगे। इसके बाद हम इसकी जो हमने तय बिठाई थी आयरन के साथ, वहाँ पर हम इसको कटिंग कर देंगे। ठीक है, अच्छा जो हमने 1/2 इंच का कट लगाया था ना स्ट्रेट, इसके हाफ से आपने वी शेप की कटिंग करनी है। ठीक है, इसके बाद जो एक्स्ट्रा वी शेप की कटिंग होगी इस तरह से हम इसकी फोल्डिंग बिठाएंगे। ये देखिए इस तरह से। और ये जो हम किनारा फोल्ड कर रहे हैं ये तकरीबन 3 सूत है, या 1/2 इंच आप ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप फैब्रिक को अच्छे से कैरी नहीं कर पाते तो आप इसको 1/2 इंच तक रखें। अगर आप इसको अच्छे से कैरी कर पाते हैं तो आप 1/2 इंच से भी कम रखेंगे, तब भी आपकी सिलाई ईजीली लग जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने इसकी शेप बना लिया प्रॉपर। ये देखिए ये कट आपको इस तरह से लगाने हैं। ये आपको पॉइंट जो है वो याद रखना है कि इस तरह से आपने इसकी कटिंग करनी है। अभी जो पट्टी है इस डिज़ाइनिंग के मुताबिक हम इसकी पट्टी लगाएंगे। हमें इसकी एम्ब्रॉयडरी को कवर करना है, तो हमारी जहाँ तक एम्ब्रॉयडरी है वहाँ तक हम इसको मार्किंग करेंगे, ताकि हम पट्टी यहाँ से अटैच करना शुरू करें। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग हम करेंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारी पट्टी के जो लास्ट वाले किनारे हैं वो बिल्कुल सीधे लगें। अभी इस तरह से हमारी पट्टी अटैच होगी, तो इसको सेट करने के बाद हम उल्टा लेंगे, प्रॉपर एक शेप इसको देकर फिर हम इसका सिलाई लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से आपने इसका सेंटर अच्छे से मेंटेन करना है और इस तरह से आपने इस पर सिलाई लगानी है। इन पट्टियों को शर्ट पर अटैच करने से पहले आपने अच्छे से इसकी सेटिंग करनी है, आपने मार्किंग अच्छे से करनी है और स्ट्रेट मार्किंग करनी है। ठीक है, इस मार्किंग के थोड़े से किनारे हम बाहर की तरफ बढ़ाएंगे, ताकि जो हमारी पट्टी है ये अच्छे से अटैच हो पाए। अगर आपका ये किनारा बिल्कुल स्ट्रेट नहीं बनेगा तो आपका नेक डिज़ाइन बिल्कुल भी नीट नहीं लगेगा। इसलिए आपको ये सिलाई लगाते वक्त बहुत एहतियात के साथ सिलाई लगानी है। इसका सेंटर अच्छे से मेंटेन करना है और इसके किनारे अच्छे से बराबर करने के बाद
फिर आपने इसको सिलाई लगानी है। ठीक है, ये सिलाई आपने डबल लगानी है, यानी कि सिंगल आपने इसको नहीं रखना, वरना इसके जो किनारे हैं वो निकल जाएंगे। इस तरह से आप इसको डबल करके सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई लगाने के बाद जो इसके कॉर्नर्स हैं इनको आप कट करेंगे। ये जो एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं इनको लाजमी तौर पर आप कट करेंगे, क्योंकि अगर आप इनको कटिंग नहीं करेंगे तो जब हम पट्टी को पलट कर सिलाई लगाएंगे तो ये किनारों वाली साइड से बाहर को निकले हुए होंगे, जो कि बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। इस पट्टी को सिलाई जब आपने लगानी है तो पट्टी को खींचना बिल्कुल नहीं है, वरना इसके किनारे पर चुनट्स बनेंगी तो आपकी नेक की नीटनेस जो है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। तो आपने इसको नरम हाथों के साथ बल्कि लूज़ रख के लगानी है। सबसे पहले तो आपने जितनी पट्टी हमारी स्ट्रेट आनी है वहाँ तक मार्किंग कर लेनी है, और ये मार्किंग एक तरफ की करने के बाद दूसरी तरफ की पट्टी की मार्किंग आपने इस पट्टी के साथ साइज़ लेकर ही करनी है। आपने इसको वी शेप वाले नेक के साथ साइज़ लेकर इसकी मार्किंग नहीं करनी, वरना वो रेप में होता है तो आपकी मार्किंग ख़राब हो सकती है। आपने स्ट्रेट जहाँ तक हमारी पट्टी आएगी वहाँ तक आपने इसकी मार्किंग करनी है, और जो मार्किंग हमने की है वहाँ से हाफ़ पट्टी हम इस तरह से कट करेंगे। ठीक है, पट्टी को हम किनारे वाली साइड से कट करेंगे, और जैसे मैंने आपको इसका साइज़ लेने का तरीका बताया कि सेम इसी तरह से आपने इसका साइज़ लेना है। आपने वी शेप वाले नेक की तरफ से इसका साइज़ लेकर कट नहीं लगाना। शर्ट पर जहाँ तक आपकी स्ट्रेट पट्टी लगनी है वहाँ तक आप इस पट्टी का साइज़ लेकर फिर कट लगाएंगे, और फिर इसका जो लेस वाला किनारा है उस तरफ से आप पहली सिलाई लगानी शुरू करेंगे। ठीक है, इस तरह से, लेकिन आपने पट्टी का सेंटर मेंटेन रखना है कि पट्टी सेंटर में ही आए। ठीक है, अब ये जो हमारा किनारा है जहाँ पर हमने कट लगाया था, ये इसलिए लगाया था कि ये जो हमारी शर्ट पर भी हमने कट लगाया, इस तरह से दोनों कट्स को आपस में मिलाकर हम पट्टी को कर्व शेप में मूव करेंगे। क्योंकि हम इस नेक को वी शेप या कर्व शेप में बनाएंगे तो हम इस पट्टी को मूव करेंगे। आपने शर्ट का फैब्रिक जो है इसको खींचकर सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी, बल्कि आपने हल्के हाथों के साथ इस पट्टी को वी शेप में मूव करते जाना है। अगर आप शर्ट वाले फैब्रिक को खींच के इस पट्टी को अटैच करेंगे तो आपका नेक बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आपने इन छोटी छोटी बातों का, जो कि मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ, इनका ख्याल रखना है ताकि आपका जो नेक डिज़ाइन है वो बहुत ही नीट एंड क्लीन बने। ठीक है, अभी इस सिलाई को एंड करने के बाद हम दूसरी तरफ की सिलाई लगाएंगे। सेंटर वाली सिलाई अभी हमें नहीं लगानी, अभी हम दोनों तरफ के किनारों वाली सिलाई लगा रहे हैं। अभी दूसरी तरफ की पट्टी भी हमें इसी तरह से अटैच करनी है कि जो हमने कट लगाया है इसमें से हाफ़ फैब्रिक हम पट्टी के अंदर दबा लेंगे और इस पट्टी को इस तरह से हल्का सा कर्व शेप में मूव करते हुए सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अभी इसकी सिलाई कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बैक साइड की तरफ से दिखाऊंगी कि ये कितना नीट एंड क्लीन लगा है। बैक साइड से जो हमारा फैब्रिक है वो भी एक ही सिलाई में कवर हो गया, और फ्रंट साइड से भी हमारी पट्टी भी और हमारी लेस भी अटैच हो चुकी है। ठीक है, नेक के यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक पेस्ट करना है। जब आप सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे तो आपने थोड़ा सा फैब्रिक लेकर इसको डबल करके इसकी अच्छे से तह बिठा लेनी आयरन के साथ, और फिर इस तरह से इसको शर्ट पर अटैच करना है। ठीक है, जो हमारा शर्ट वाला कट आए यहाँ से 1/2 इंच ऊपर की तरफ ये होना चाहिए, और इसको अच्छे से सेट करने के बाद हम इसके किनारे पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई को कंप्लीट करने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी है इसकी हम कटिंग कर देंगे, और इसके बाद हम दूसरी तरफ की सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ की सिलाई लगाते वक्त भी आपने जो पट्टी हमने एक्स्ट्रा पट्टी इस नेक के नीचे की तरफ दबाकर लगाई हुई है उसको आपने अच्छे से ख्याल रखना है कि वो सेंटर में ही रहे और उस पर भी अच्छे से सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी तरफ की सिलाई कंप्लीट करने के बाद भी हमारी जो एक्स्ट्रा पट्टी बच जाएगी इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस पट्टी को जब आप बनाने लगें तो आप इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे, ताकि जब हम इसको अटैच करेंगे तो एक्स्ट्रा पट्टी जो बच जाएगी उसकी कटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम छोटी बनाएंगे तो जो पट्टी छोटी रह जाएगी तो हमारा नेक डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारा नेक डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। आप इस पर किसी भी किस्म के टसल्स, बटन या मिरर लगा सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।